देखो वैसे तो मुझे उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, बट आई डोंट नो मैन, कहीं ना कहीं जो इतने सारे 10,000 के आसपास जितने भी बंदे होंगे, आई डोंट नो, उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज दे जस्ट विटनेस्ड वन ऑफ द वर्स्ट स्मैकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग बिकॉज दैट शो वाज एस। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड यस WWE ने बड़ा वो एक्साइटेड होके ओ या इट्स द मनी इन द बैंक सीजन ट्वीट करके डाल रहे हैं एंड बट आपको पता चलता है कि यार सीजन तो है बट वो सीजन वाली वाइब्स नहीं आ रही है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस वर्स्ट शो फ्रॉम द गो होम मनी इन द बैंक पेपर व्यू स्मैकडाउन, और डिलीवर किया उन्होंने क्योंकि क्या मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ ब्रो, इट वॉज फकिंग पथेटिक शो। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों ने आज ये जो रिव्यू वीडियो है इन पे क्लिक किया ही, मतलब क्या जानने के लिए, कौन सा रिव्यू जानना है तुम्हें, किस बारे में तुम्हें जानना है कि अरे तो नोटालिया का सेगमेंट कैसा लगा, अच्छा वो वुमेन्स का मैच कैसा लगा, ओहो। बट चलो ठीक है, मैं स्टार्टिंग से शुरू करते जिसमें लैडरें खड़ी कर दी और उस पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे मनी इन द बैंक के, एटलीस्ट जितने अनाउंसर, सबको खड़ा कर दिया और यू नो 2016 वाली जो चीज़ थी या पहले 2005 वाली जो चीज़ थी वो रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी। अच्छा उससे पहले एक और बात भाई, 6 बंदे अनाउंस्ड हैं और एक बंदा चाहिए था, 7 टोटल होने थे। हालांकि जहां तक मेरे को याद है इन्होंने 8 नहीं कर दिए थे बंदे, अब दोबारा से ये 7 पे हो गए हैं। भाई ये खुद ही कंफ्यूज है तो फिर हमसे तो क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इन लोगों को। खैर मैकिंटायर, रिडल, सैमी ज़ेन, शेमस, सेथ रॉलिंस एंड ओमोस, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप मैं कहूँगा व्हेन इट कम्स टू मनी इन द बैंक हिस्ट्री। बहुत अच्छा मैच भी दे सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। और प्रोमोज में भी आज इन्होंने ठीक ठाक ही दे दिया था, मतलब उतना मेमोरेबल तो नहीं था। आई लाइक द फैक्ट कि इस तरह से ओमोस को नीचे रखा बिकॉज अपेरेंटली ही डोंट नीड लैडर, एंड जब बाकी लोग खड़े थे ऊपर तो लग रहा था कि नहीं भाई कितना ही झूठ बोल लो, लैडर की ज़रूरत तो है। एनीवेज सेथ रॉलिंस एंड ये सब तो बात कर ही रहे थे कि द मिज की एंट्री होती है एंड यू नो मैडकैप मॉस एंड इज़ीकियल, बिकॉज अभी सबको लास्ट स्पॉट में जाना है। एंड आई एम लाइक भाई आप लोग क्यों आ रहे हो? सबसे पहली बात तो हमने इतना सपने संजोए हैं कि भैया ब्रे वाइट, अरे भैया जॉन सीना, अरे भैया स्कॉट स्टाइनर, अरे भाई साहब बेली। नहीं भाई नहीं, आप में से कोई नहीं, ये इनको डालो फेटल 4 में, बिकॉज एडम पियर्स ने बेसिकली पहले तो बैटल रॉयल करवाया कि भाई साहब बैटल रॉयल कर लो, एक काम करो, आपस में आपको दिक्कत हो रही है ना। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बैटल रॉयल अगर कोई जीत गया तो उसे ये मिलेगा, हार गया तो उसका कुछ ये खो जाएगा, कुछ भी नहीं था। जो कि सेथ रॉलिंस को समझ आ गई बात, और सेथ रॉलिंस जैसी ओमोस के फेस ऑफ में आया बंदा वहां से कूद गया। दैट हैज टू बी फनीएस्ट एलिमिनेशन ब्रो। जिस तरह से सेथ रॉलिंस ने अपने आप को एलिमिनेट करवाया, दैट वाज नीडेड। मतलब मैं होता मैं यही करता एग्जैक्टली। सेथ रॉलिंस के अंदर मेरे को अपने गुण दिखने लग गए बिकॉज देयर वाज नो नीड फॉर द विन। और ऑफ कोर्स इस मैच में किसने विक्ट्री ली? द वन एंड ओनली हैप्पी कॉर्बिन। और हैप्पी बट सबसे पहली बात तो हैप्पी कॉर्बिन और पैट मैकेफी की राइवलरी चल रही है ना, तो फिर ये मनी इन द बैंक पार्टिसिपेंट्स के साथ इसमें डालने का क्या चक्कर था, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और पहली बात तो कॉर्बिन एज विनर निकल के आ जाए उसमें, जिसमें शेमस, मैकिंटायर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे, रिडल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उसमें अगर कॉर्बिन जीत के निकल के आता है तो बुरा लगता है। मतलब मेरे को तो लगता है कि जो हील वाला पर्सोना होता है ना, कॉर्बिन ने उसको भी सरपास कर दिया एंड नाउ ही इज जस्ट इनसफरेबल। पीपल जस्ट कैन नॉट टॉलरेट कॉर्बिन ऑन देयर स्क्रीन राइट नाउ, जो कि सैड पार्ट है कंसिडरिंग कि इस समय अगर WWE के पास स्मैकडाउन के अंदर कोई बड़ा विलन है तो वो कॉर्बिन है, जो कि अपने आप में एक इंसल्ट होनी चाहिए कि क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा विलन कॉर्बिन है। अबे लानत है बे तुम पे। रोमन रेंस इज अ हीरो बाय द वे, ही इज द सेवियर ऑफ स्मैकडाउन, तो आप उसको विलन तो नहीं कह सकते हो। खैर ये स्टार्टिंग का चीज़ थी, देखो बैटल रॉयल हुआ, ये सब हुआ। ऑफ कोर्स आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ लॉजिक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि स्पाइडरमैन अपने वेब्स फेंक रहा है इधर उधर और फिर जो बन गया, अरे ये लो मोनालिसा की ड्राइंग बन चुकी है, ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा था। न्यू डे की एंट्रेंस होती है, न्यू डे एंड वाइकिंग रेडर्स आपस में भिड़ने लग जाते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि मैच होना था ना इनके बीच, लेकिन मैच तो हुआ नहीं। वो अपना जो कार्डबोर्ड से कट करके वो शील्ड लेके आए थे बेचारे, उससे मारने लग गए न्यू डे को। हम लाइक इससे कुछ नहीं होगा, इस पे ना एक काम करो, तुम इसे उल्टा करो, इस पे रख के खाना खाओ, और हो सकता है कि वो भी शायद ना हैंडल कर पाए। क्या था ये कोई इसे शील्ड बोलते हैं तुम हैं भाई? न्यू डे जो है ना असली शील्ड से लड़ चुकी है और तुम ये नकली शील्ड लेके आ रहे हो। खैर वाइकिंग रेडर्स की आंखों से खून निकला काला काला, वो उनका जो
काजल लगा के आए थे, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। बट वाइकिंग रेडर्स ने अपना विशेष स्वरूप तो दिखाया, लेकिन बहुत गलत टाइम पे दिखाया, क्योंकि अगर पूरी स्मैकडाउन ऐसी बोरिंग सी हो ना तो भाई साहब आपका विशेष स्वरूप किसी को घंटा समझ में नहीं आने वाला, लोग सो रहे होंगे और फिर घर पे जाके रो रहे होंगे आपका ये चीज देख के। खैर यार मेरे को ये बताओ कि एडम पियर्स ने मेन इवेंट में ये फेटल 4-वे क्यों डलवाया? द मिज वर्सेस मैडकैप मॉस वर्सेस इजीकियल वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन, और जो भी जीतेगा वो 7th मेंबर होगा मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई। क्या क्यों को फॉर व्हाट रीजन? मतलब सरप्राइज रहने देते ना, और अगर ऐसा ही कुछ करना था तो फिर पहले अनाउंस कर देते। इतनी लेट भाई ऐसे कर रहे हैं जैसे बड़ा जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर का मैच है, और फिर उसमें से देखते हैं कौन जीत। अबे अपनी तरफ से कुछ भी डाल दो ना। मैं तो कह रहा हूँ एडम पियर्स को एक काम करना चाहिए, आंख बंद करके घूम जाना चाहिए, और जिसके भी गाल पर हेप्टा लग गया वो सेलेक्ट हो गया और उसको डाल दो, एंड ट्रस्ट मी कोई कंप्लेन नहीं करेगा। पीपल आर नाउ कंप्लेनिंग कि भाई तुमने ये मैच क्यों दे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि हमारी टीवी स्क्रीन पर ये मैच देने की है। तुम दमिस को डालो हम खुश हैं, इजीकियल को डालो खुश है, मैडकैप को डालो खुश है, कॉर्बिन नहीं, कॉर्बिन को चलो ठीक है, हाँ मतलब कॉर्बिन को हराने के लिए बेसिकली मैच था ना, बनता भी है फिर तो। 6 वुमेन टैग मैच देखने को मिला जिसमें लेसी एवंस, शॉर्टजी एंड अपनी अरे कौन है रकेल वर्सेस आस्का, लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस। बेसिकली रॉ वर्सेस स्मैकडाउन बट मनी इन द बैंक पार्टिसिपेंट्स के बीच, जिसमें बेकी लिंच जो थी, जो अपने स्वैग में आई थी, वो तो सीधा कमेंट्री की तरफ घुस गई। उसने कहा कि भाई मैं अपने कपड़े नहीं खराब करना चाहती तुमसे लड़के। द रियल रीजन वॉज कि आपको स्पॉट नहीं मिला। नहीं देखो यार अच्छा हुआ नहीं मिला, बिकॉज दिस मैच वॉज नॉट दैट ग्रेट। मतलब स्टार पावर मैं कहूँगा थी, बिकॉज आस्का वॉज देयर, एलेक्सा ब्लिस वॉज देयर, बट कहीं ना कहीं ये वो कुछ वो वाले मैचेस नहीं होते जिसमें स्टार्स तो होते हैं लेकिन उस रात वो स्टार्स शाइन नहीं करते। तो आज की जो ये रात थी इन लोगों के लिए ये क्लाउडी नाइट थी, जिसके पीछे जो है स्टार्स छुप गए थे, उनकी शाइन नहीं दिख पाए, इसीलिए इस मैच में एटलीस्ट मेरे को तो उतना इंटरेस्ट नहीं आया। आई थिंक इसीलिए भी बिकॉज आई न्यू कि इसके आगे और इसके पीछे कुछ भी नहीं है और कुछ भी हुआ नहीं है, तो ऐसा इसमें भी मेरे को उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। बाय द वे उसके बाद जो बेकी लिंच ने, जब आस्का की टीम जीत गई थी, आस्का को जो मैन हैंडल स्लैम मारा, लिव मॉर्गन एंड एलेक्सा ब्लिस जिस तरह से देख रहे थे ना, दैट वाज वेरी बैड। मतलब आपका इतना क्या बोलूं मैं। बट बाय द वे ये सोनिया डेविल ने जो एडम पियर्स को थप्पड़ मारा, आहा भाई आपको पता नहीं बुरा लगा या कैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब यार ये बंदा, यही बंदा है ना जिसने ये मेन इवेंट डिसाइड किया फेटल 4-वे का। दो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मारना मसाला मार के, ही डिजर्व इट। ही इज द ओनली वन हु डिजर्व दिस। अच्छा ऊसोस का और किसका, स्ट्रीट प्रॉफिट्स का वो आया था आस्क देम एनीथिंग मैच। मैंने कहा ये कौन सा मैच हो गया भाई। अच्छा पता क्या चला, ये रेसलर्स का Q&A वर्जन है, जैसे यूट्यूबर्स अपना Q&A डालते हैं ना, ये इनका Q&A था, एक्सेप्ट कि इसमें लड़ाई करवाने की कोशिश करी थी। अच्छा मेन पॉइंट यहाँ से यही निकल कर आया कि दोनों ने एक दूसरे के कैच फ्रेज चुरा लिए। ऊसोस ने बेसिकली उनका चुरा लिया, क्या बोलते हैं, वी वांट द स्मोक, और उन्होंने वी द वंस का चुरा लिया। और एक और चीज़ नोटिस करी भाई, जिमी ऊसो का हेयर स्टाइल देखना पीछे से, ट्रस्ट मी एक बार आप देखो और आपको सही में लगेगा कि यार ये तो नाया जैक्स कर रहा हूँ, टमीना के हेयर स्टाइल अडॉप्ट कर लिए जिमी ऊसो ने। ऐसे करके आप अरेस्ट से नहीं बच सकते भाई, आपको वो चीज़ें छोड़नी होती है, आपको कैमोफ्लेज नहीं करना होता। खैर इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत रहा होगा, बट ऐसा उतना कुछ खास था भी नहीं ये वाला सेगमेंट। अच्छा ट्रिपल एम वाला जो सेगमेंट था, क्या नाम है, मैक्सिमम मेल मॉडल्स, उसका फिर भी ठीक था भाई साहब। ओ हो वो सेगमेंट, पहली बात तो उसको हेवीली बू किया गया, बट पर्सनली स्पीकिंग मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया, बिकॉज नाउ आई वांट टू सी कि आगे क्या होगा। अच्छा ट्रिपल एम का मतलब मैं समझ गया, मैक्सिमम मेल मॉडल्स तो है ही, लेकिन एक एम का मतलब तो मैक्स डुप्री हो गया, एक एम का मतलब हो गया मासे। जो मेस था उसको इन्होंने मासे कर दिया, हाँ भैया ये हमारी मासी है, इसको हम प्रणाम करने वाले हैं। फिर तीसरा एम बन के कौन आया, मासवा। मंसूर, अबे हाँ अपना सऊदी अरेबिया का मंसूर, सऊदी अरेबिया का अंडरटेकर, उसको मासुआ कर दिया। यार पता नहीं आप लोग हंसे या नहीं, लेकिन जब ये मैंने सुना था मैं हंस के पागल। मैंने कहा भाई चलो आज की स्मैकडाउन में कुछ तो था देखने के लिए। बाय द वे आई डिडंट न्यू कि मां से इतना लंबा है मंसूर से, भाई साहब क्या अलग ही लेवल की हाइट। मेरे को लिटरली लगा कि यार ये एक बंदा कुछ एक्स्ट्रा हील पहन के आया हुआ है क्या।
तो हाँ, ये सेगमेंट मैं कहूँगा फिर भी नोट वर्दी था, बट देन मेन इवेंट में जो आया फेटल 4-वे मैच, वो मेरे लिए उतना कुछ एक्साइटिंग रहा नहीं, जिसमें मैड कैप मोस ने अपनी जगह बनाई मनी इन द बैंक के लिए। द मिस को जिता देते ना, वो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज फॉर्मर विनर्स अगर रहते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है मैच के अंदर। मैड कैप पैट में क्या फिर कॉर्बिन भी आपस में MITB में लड़ने वाले अपेरेंटली। तो अभी इस मैच में प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको मनी इन द बैंक की इस समय डेफिनेटली ज़रूरत है। मतलब मैं काफ़ी सारे तो क्या ही बोलूँगा, मैं बोलूँगा सभी, एक्सेप्ट फॉर द ड्रू मैकिंटायर, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर इज ऑलरेडी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी एट दैट यूनाइटेड किंगडम इवेंट, जो भी क्लैश एट द कैसल होने वाला है। तो आई थिंक या ड्रू मैकिंटायर के अलावा आई थिंक सारे डिजर्विंग है, और लेट्स सी के प्रेडिक्शन में क्या होता है। आज आई थिंक प्रेडिक्शन वीडियो आएगी, क्योंकि कल ही मनी इन द बैंक भी है। यस, कल का स्पेशल टाइम है, इस बार मंडे को नहीं बल्कि इस बार हमारे यहाँ संडे को देखने को मिलेगी, तो वो भी याद रखना, अच्छी बात है हमारे लिए। ओवरऑल अगर मेरे को आज की स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई थिंक मैं आज की स्मैकडाउन को 0.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। डेफिनेटली आप अपनी रेटिंग भी लिख के बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आई वांट टू सी कि क्या आप में से कोई है जिसको ये एक स्मैकडाउन पसंद आए, क्योंकि अगर मैंने किसी की भी रेटिंग 4 या 3 के ऊपर देख ली तो मैं उसको ब्लॉक करने वाला हूँ। आई एम जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स, हो सकता है कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।